हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा हम जो है हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। आप जानते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम आपको रैपिडली रिवाइज कराते हैं चीज़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा इसकी नीड कम पड़े। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद से रिवीजन करोगे तो आपको मेरी नीड होगी ही नहीं। बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आते हैं क्या आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक चीज मैटर करती है, जो मुझसे पढ़ने आया है क्या वो सीरियसली पढ़ रहा है। बेटा सीरियसली पढ़ो और कोशिश करो कि ये जो आप रिवीजन करना चाह रहे हो उसके थ्रू ये आपका एंड ऑप्शन हो, आप खुद से ही चीजें रिवाइज कर लें। ठीक, तो बेटा आज हम आपको क्या रिवाइज कराने वाले हैं? आज हम आपको रिवाइज कराने वाले हैं बेटा प्लांट किंगडम का लेक्चर 2। जैसा कि बेटा मैं हमेशा एक बात पर फोकस करता हूँ और वो क्या होता है कि जितना आगे बढ़ना जरूरी है उतना बेटा पीछे का जो चल रहा है, जितना हमने आपको अब तक पढ़ाया है उसका रिवीजन उतना जरूरी है। इसलिए बेटा क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई इंसान ऐसा है जो रिवीजन एंड के लिए छोड़ता है, बेटा रिवीजन कभी एंड के लिए छोड़ा ही नहीं जाता। जो लोग एंड के लिए चीजें छोड़ते हैं उनका हमेशा बेटा बेड़ा गर्क हुआ है, उनका कभी कुछ नहीं हुआ। तो चीजें अभी के अभी करते चलो, एक साथ बेटा खींच के चलो, कोई मतलब ऐसी बाद में हवड़ तबड़ नहीं होगी। इजीली बहुत आसान होगा बेटा। चलो आओ, ठीक है, लेक्चर 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा बेटा हमने शुरुआत करी थी फीचर्स ऑफ एल्गी के साथ। जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो बेटा इसका सिंपल और थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है। अब सर ये थैलॉइड क्या होता है? बेटा थैलॉइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक ऐसी प्लांट बॉडी जो डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। यानी कि जब आप एल्गी को देखोगे तो बेटा आपने देखा होगा ग्रीन कलर की काई सी जो दिखती है आपको, वही आपकी जो है बेटा ग्रीन एल्गी कहते हैं उसे, वही आपकी एल्गी है। तो बेटा आप क्या वहां रूट और स्टेम और लीफ आप देख पाते हो? आप रूट स्टेम लीफ देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि होती ही नहीं है। इसलिए हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर। और बेटा काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है जब आप इनको देखते हो। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेटा ऑटोट्रॉफ है, इनके पास क्लोरोफिल होता है और अपना खाना खुद बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस ये कर लेते हैं। ये बात आपको पता है कि पूरे प्लांट किंगडम के अंदर न्यूट्रिशन से रिलेटेड तो बात करनी ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बात? क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है आपके सभी के सभी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ठीक बेटा, उसके बाद जब हम बात करते हैं हैबिटेट की तो मोस्टली एक्वेटिक होती हैं, आपको सारी की सारी पानी में देखने को मिलती हैं। या तो देखने को मिल सकती हैं फ्रेश वाटर के अंदर या फिर देखने को मिल सकती है मरीन वाटर के अंदर। जब बेटा मरीन वाटर की बात कर रहे हैं मतलब ओशन की बात कर रहे हैं जहाँ सैलिनिटी बहुत ही ज्यादा है। ठीक, फ्रेश वाटर मतलब बेटा जहाँ जो है आपकी साफ पानी, जिसे पीने योग्य पानी कहते हैं, जिसके अंदर सैलिनिटी नहीं है, ठीक, उसे कहते हैं फ्रेश वाटर। वहां भी देखने को मिलती है और मरीन वाटर में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा बेटा मॉइस्ट स्टोन्स पे देखने को मिल जाएंगी, जिन पत्थरों पर बेटा नमी देखने को मिलती है वहां आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है। सॉइल पर भी आपने बेटा काई देखी होगी। इसके अलावा वुड के ऊपर भी आप देखते हो काई, वहां भी जम जाती है। इसके अलावा बेटा आप इसकी एसोसिएशन देखते हो एल्गी की, किसके साथ? फंजाई के साथ देख सकते हो एसोसिएशन, जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, लाइकेन। आपको याद होगा बेटा लाइकेन। एल्गी क्या करती है, फंजाई क्या करती है बेटा? एल्गी खाना बना के देती है किसको? फंजाई को। फंजाई उसके बदले उसको वाटर और बेटा जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जो है बेटा एब्जॉर्ब करके आपको किसको देती है? एल्गी को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बेटा ये जो आपकी जो एल्गी होती है ये प्रेजेंट होती है एनिमल्स के ऊपर, जैसे कि स्लॉथ बियर के ऊपर। यानी कि ये जो एल्गी है आपकी बेटा फंजाई के साथ एसोसिएशन तो दिखाई रही थी, इसके अलावा एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन ये दिखाती है, जैसे कि बेटा स्लॉथ बियर के ऊपर ये आपकी प्रेजेंट होती है। फिर देन हम बात करते हैं बेटा इसके फॉर्म और साइज के बारे में। तो बेटा इसकी जो फॉर्म और साइज होती है वो हाईली वेरिएबल होती है, यानी कि एल्गी इतनी से लेकर इतनी बड़ी भी आपको एल्गी देखने को मिलती है। जैसे कि बेटा इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कैल्प। आप बेटा देखते हो, आप धरती पर जो आप देखते हो, आप चलते हो तो आप देखते हो ग्रीन कलर की जो काई दिखती है आपको, इतनी सी भी दिखती है काई। और अगर आप बेटा कभी आप समुद्र के अंदर जाओगे, अगर आप कभी स्कूबा डाइविंग का आपको शौक लगा तो आप वहां देखोगे लंबी लंबी झाड़ी सी आपको देखने को मिलेंगी। तो बेटा वो क्या होती है? वो एक्चुअली ब्राउन एल्गी है, वो कैल्प है। वो क्या आती है? वो बेटा कैल्प होती है। कैल्प जो है लगभग बेटा 100 मीटर की होती है। देखो लार्ज मैंने लिख रखा है, अप टू 100 मीटर तक लंबी होती है। कभी अगर आगे जाके कुछ एडवेंचर स्पोर्ट में आप गए, आपने सपोज करो आप डॉक्टर बन गए बेटा, कुछ समय मिलेगा तो कुछ लोगों के अलग अलग पैशन होते हैं। तो किसी को बेटा आपके स्कूबा डाइविंग पसंद होती है, यानी बेटा समुद्र के अंदर जो गोताखोर होते हैं वो काम करते हैं। बेसिकली स्पोर्ट है बेटा, एक स्पोर्ट एक्टिविटी है। तो कुछ लोग बेटा प्लेन से जंप करते हैं, आपके स्काई डाइविंग जिसे कहते हैं। तो सबके अलग अलग शौक होते हैं। तो आपको कभी मौका मिले तो कभी स्कूबा डाइवर बने आप। ठीक, तो हम क्या बात करें, तभी इसको छोड़ते हैं, तब आपको देखने को मिलेंगी कैल्प, तब आपको मेरी बात याद आएंगी। तो बेटा कॉलोनियल फॉर्म के अंदर भी देखने को मिलती है, यानी कि यूनिसेलुलर तो ये देखने को मिल सकती है, यानी कि एक सेल जो अपने आप में अलग प्रेजेंट है। इसके अलावा बेटा कॉलोनियल फॉर्म, एक कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल है बॉलवॉक। और आपको पता है बेटा बॉलवॉक जो है ग्रीन एल्गी है। फिलामेंटस फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और बेटा स्पाइरोगायरा। इसके अलावा कुछ मरीन फॉर्म्स होती हैं जो बहुत लार्ज होती हैं, जिनको कहते हैं हम बेटा कैल्प। और कैल्प आपको पता है बेटा सैरगैसम और लेमिनेरिया को हम कैल्प कह रहे हैं। ठीक, जिनकी हाइट होती है अप टू 100 मीटर। वैसे तो कैल्प के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं वो आपके सेरगसम लेमिनेरिया। ठीक, आओ देखो आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा? हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक,
पूरे पूरे प्लांट किंगडम के अंदर। जब बेटा बात करते हैं वेजिटेटिव में, तो वेजिटेटिव में आपको देखते हुए मिलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, इसके थैलस का सपोज करिए एक एल्गी का थैलस है, ठीक, तो इसका जो है इतना सा स्ट्रक्चर इससे अलग हो जाए तो बेटा ये एक इसका फ्रेगमेंट कहलाएगा, और ये आगे जाके पूरा पूरा अपने आप में एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। तो ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, तो बेटा इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स से ये होता है, बट मोस्ट कॉमन होता है बेटा जू स्पोर। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन होता है बेटा आपका जू स्पोर। जू स्पोर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं बेटा जू स्पोरेंजिया। जू स्पोर के ऊपर बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा क्या आपके मोटाइल। और इसके अलावा इसके अंदर आता है बेटा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेटा 3 टाइप्स का होता है, एक होता है आइसोगेमस, एक होता है एनाइसोगेमस, और एक होता है बेटा ऊगेमस। तो क्या होता है आपका आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। तो बेटा आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सबसे पहले तो बेटा गैमीट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि गैमीटोजेनेसिस, एक मेल गैमीटो एक फीमेल गैमीटो। बाद में बेटा इनका फ्यूजन होना चाहिए जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि कंडीशंस क्या है इसकी, एक तो होने चाहिए गैमीट्स और बाद में उनका फ्यूजन होना चाहिए। यानी कि टोटली जो फोकस है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो गैमीट्स के ऊपर है। अगर वो दोनों गैमीट्स सेम साइज के होंगे तो बेटा उसको हम कहते हैं आइसोगैमस। अगर दोनों डिफरेंट साइज के होंगे तो कहेंगे एनाइसोगैमस। और अगर फीमेल गैमीट बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, और अगर मेल गैमीट छोटा होगा और मोटाइल होगा, तो बेटा उसे कहते हैं ऊगैमस। समझ में आया बेटा। वैसे तो आप रिवीजन करने आए हो तो आपको तो चीजें आती हैं, मुझे इतना जोर देना नहीं चाहिए बेटा, फिर भी जोर दे रहा हूं। तो बेटा हमने क्या लिखा आइसोगैमस में, बोथ फ्यूजिंग गैमीट्स, जो गैमीट्स फ्यूज हो रहे हैं वो सिमिलर इन साइज होंगे। और इसके अलावा बेटा वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, वो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड है तो मोटाइल होंगे, और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो नॉन मोटाइल होंगे। अगर वो मोटाइल है तो बेटा वो यूलोथ्रिक्स हैं, अगर वो नॉन मोटाइल है तो वो बेटा आपके स्पाइरोगायरा हैं। ठीक, आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि यूलोथ्रिक्स के अंदर जो है बेटा क्या आइसोगैमस शो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप कहोगे हाँ, पर वो मोटाइल होते हैं नॉन मोटाइल, तो बेटा वो मोटाइल होते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं बेटा एनाइसोगैमस में, तो इसमें क्या देखते हैं आप, दोनों के दोनों जो गैमीट्स होते हैं वो डिसिमिलर इन साइज होते हैं। और इसका एग्जांपल है बेटा यूडोरीना। जब आप ऊगैमस की बात करते हैं तो बेटा मैंने कैसे आपको याद करने के लिए कहा था, मैंने कहा था इसको ऊगैमस को इस तरीके से लिखो, बड़ा ओ बनाओ एक छोटा ओ बनाओ और गैमस लिख दो। गैमस मतलब गैमीट्स, एक तरफ दिख रहा है बेटा फीमेल गैमीट कैसा है, लार्ज है और नॉन मोटाइल है, और मेल गैमीट के ऊपर इस तरीके से बना दो, और बेटा ये मेल गैमीट है, इसके ऊपर ये दिख रहे हैं आपको फ्लैजिला, तो ये मोटाइल है। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको जो है ये याद करने के लिए कहा था, आपको याद होगा, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लोगे। ठीक, नहीं वापस से बना देते, मिटाते नहीं है, जिससे कि आपको याद रहे। देखो बेटा इस तरीके से लिखो ऊगैमस, जब भी लिखने को मिले देखो ऊगैमस। बेटा ये कैसा है, ये क्या है, ये है आपका फीमेल गैमीट, ये है आपका मेल गैमीट। ये आपको फ्लैजिला दिख रहा है तो मोटाइल होगा, और ये जो है बेटा आपका नॉन मोटाइल होगा, कौन, फीमेल गैमीट, क्योंकि लार्ज है, लार्ज होता है बेटा नॉन मोटाइल होता है फीमेल गैमीट। ठीक, स्मॉल होता है मोटाइल होता है आपका कौन, मेल गैमीट। पर बेटा मोटाइल के आगे मोस्टली लिख रहे हैं, क्यों मोस्टली लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटा जो रेड एल्गी होती है वो ऊगैमस टाइप का ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, और जो उसके मेल गैमीट्स होते हैं वो बेटा नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए हमने वहाँ मोस्टली लिखा है। इसलिए हमने जो है बेटा वहाँ ये नहीं लिखा कि 100% वो मोटाइल होते हैं। समझ गए आप, ऊगैमस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल क्या है बेटा, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस कारा, ये सब आपको बेटा एग्जांपल याद रखने हैं, वॉल्वॉक्स, फ्यूकस कारा, और इसके अलावा रेड एल्गी जो है ऊगैमस शो करती है। ठीक, आओ देखो, देन इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके किसके बारे में, इसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा हाइड्रोकोलॉइड के बारे में। हाइड्रोकोलॉइड क्या होते हैं बेटा, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करते हैं, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को हाइड्रोकोलॉइड कहते हैं, जो कि आपको एल्गीज से देखने को मिलते हैं। जिसमें से एक एग्जांपल है बेटा एल्जिन, कौन प्रोवाइड करती है, ब्राउन एल्गी करती है। एक एग्जांपल है हाइड्रोकोलॉइड का कैरागीन, किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है। एक है बेटा अगार अगार, जो कि आपको देखने को मिलता है रेड एल्गी से। रेड एल्गी में भी बेटा ग्रेसिलिया और जिलेडियम से आपको मिलता है अगार अगार। अगार अगार का इस्तेमाल करा जाता है बेटा माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए, और इसके अलावा बेटा आइसक्रीम और जो जेलीज की प्रिपरेशन होती है वो भी जो है बेटा आपकी अगार अगार की मदद से की जाती है। तो आपने देखा बेटा हाइड्रोकोलॉइड के यूजेस आपको कितने सारे हैं। आपको हाइड्रोकोलॉइड क्या होता है, हाइड्रोकोलॉइड कुछ नहीं बेटा, एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करता है। जिस तरीके से आप एक स्पंज को देखते हो वाटर को होल्ड करती है, वही उसी तरीके से हाइड्रोकोलॉइड भी बेटा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि बेटा एल्जिन, कैरागीन, अगार अगार, ये सब आपके क्या है, हाइड्रोकोलॉइड हैं। मिलते किस किस से हैं ये भी हमने आपको यहाँ लिखवा दिया है। देन उसके बाद हमने बात करी बेटा आपसे, क्या बात करते हैं हम, बात करते हैं बेटा आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। अब एल्गी जो है वो आपको पता है बेटा फोटोसिंथेसिस करती है। तो एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करती है दैट मींस वो अपना खाना खुद बनाती है। अपना खाना खुद बनाएगी तो आगे भी फूड चेन चलेगी, तो वो आगे भी फूड प्रोवाइड करेगी अलग एनिमल्स को, जो आपके जो है मरीन एनिमल्स प्रेजेंट है, एक्वेटिक एनिमल्स प्रेजेंट है। दैट मींस ये बेटा आपके कैसे होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे होते हैं बेटा, ये आपके जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये होते हैं बेटा आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा जो एल्गी बेटा फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस में बेटा CO2 की नीड होती है।
CO2 को इस्तेमाल करती है बेटा, और बाद में प्रोडक्ट के रूप में बेटा O2 को जो है रिलीज करती है। दैट मीन्स ये O2 को रिलीज करेगी अपने आसपास के एनवायरमेंट में, यानी कि आसपास के एनवायरमेंट में बेटा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देती है। ये बात आपको समझ में आ गई। और CO2 का इस्तेमाल कर रही है, दैट मीन्स एनवायरमेंट में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो है इस्तेमाल करके उसको जो है ठिकाने लगाने का काम कौन कर रही है बेटा, एल्गी कर रही है। इसलिए हम कहते हैं जो एल्गी है लगभग बेटा अर्थ की पूरी 50% CO2 फिक्सेशन करती है और हमारी मदद करती है, इसके बदले में हमें प्रोवाइड करती है क्या बेटा, आपके ऑक्सीजन। इसलिए तो हम कहते हैं बेटा पेड़ लगाओ, ज्यादा ऑक्सीजन होगी, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्यों क्यों क्योंकि आपके जो बेटा क्या कहते हैं, आपके जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सारे के सारे CO2 का बेटा इस्तेमाल करते हैं, बदले में रिलीज करते हैं क्या बेटा, आपके ऑक्सीजन। ठीक, तो बेटा ये बात भी आपको जो है समझ में आ गई कि एल्गी जो है 50% CO2 फिक्सेशन करती है। तो फोटोसिंथेसिस हमने इसके आगे लिख दिया जिससे आपको समझ में आए। और बेटा इसके अलावा जब करेगी तो बेटा CO2 का इस्तेमाल कर रही है, ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, तो अपने आसपास के एनवायरमेंट में बेटा इंक्रीज कर देती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल। इसके अलावा बेटा पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेरगैसम 70 ऐसी स्पीशीज में आती हैं बेटा मरीन एल्गी की, जिनको इस्तेमाल करा जाता है फूड की तरह, यानी कि पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेरगैसम और इसके अलावा बेटा स्पीशीज उन कुल जितनी भी हैं बेटा इन सबको मिला के कुछ 70 ऐसी स्पीशीज है मरीन एल्गी की जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, जिसमें से कुछ आपको नाम दे रखे हैं पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेरगैसम। ठीक, इसके अलावा बेटा आप देखते हो क्लोरेला जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक, तो उसे बेटा स्पेस ट्रेवलर जो है एज अ फूड, जब स्पेस में वो जाते हैं तो बेटा वहां कोई छोले भटूरे तो उनको मिल नहीं सकते, ना ही उनको जो है बेटा आपके क्या कहते हैं छोले कुलचे मिल सकते हैं, और ना ही बेटा क्या कहते हैं पिज्जा मिल सकता है, ना बर्गर मिल सकता है, ये सब तो वहाँ कुछ है नहीं बेटा, खा भी नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, वो बेटा कुछ ऐसे फूड लेके जाते हैं जिनसे बेटा जो कि रिच इन प्रोटीन होते हैं, जो कि इनको काफी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बेटा क्लोरेला, इसको जो है वो एज अ कंज्यूम करते हैं वहां जाके। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ी बेटा लाइफ साइकिल किसकी, आपकी एल्गी की। तो आपने क्या देखा बेटा, आपने स्पोर देखा, स्पोर जर्मिनेट करके बनाते हैं एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, एक है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं ऊगोनियम। बेटा एंथ्रीडियम जो है मेल गैमीट को फॉर्म करेगा, ऊगोनियम जो है फीमेल गैमीट बनाएगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा जिससे बनता है जाइगोट, और जो जाइगोट होता है जो सिंगल सेल जाइगोट है वही आपका स्पोरोफाइट है। फिर इसके अंदर मियोसिस होकर स्पोर बनते हैं, ये जो मियोसिस हुआ है वो जाइगोट के अंदर हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। इस तरीके से पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आपकी एल्गी की चलती है। अब आप जानते हैं एल्गी के अंदर जो बेटा मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमीटोफाइट होती है, इसलिए एल्गी हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉन्टिक इस लाइफ साइकिल को क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखो बेटा स्पोर आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, गैमीटोफाइट आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सेक्स ऑर्गन जो प्रेजेंट है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मेल गैमीट जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, आपका जो स्पोर था वो हैप्लॉइड था, बट एक ही जो है आपको सिंगल सेल जाइगोट या कह लो उसी को स्पोरोफाइट, वही आपको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिला। दैट मींस आप पूरी लाइफ साइकिल में देखो स्पोरोफिटिक जनरेशन आपको देखने को इतनी सी मिल रही है, मात्र थोड़े से ही समय के लिए देखने को मिल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं बेटा इसको लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो क्या बेटा आपके भेजे में बैठी बात है, क्या आपको चीजें समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो बेटा मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और बेटा पढ़ाई करते रहें। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।